नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम 30 तारीख को साथियों फाइनली एग्जाम आपका होने वाला है और अभी तक आपने देख लिया होगा कि आपका सेंटर कहाँ दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर से संबंधित दूसरे वीडियो को देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंप्यूटर से संबंधित जितनी भी बेसिक जानकारियाँ होती है उसे इस वीडियो में कवर किया था। आपने नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लें। एक एक पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपको सिंगल वीडियो से होने वाला है और इस वीडियो को देखने के बाद से 2 क्वेश्चन आपके आसानी से बन जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कंप्यूटर से संबंधित जितनी भी शब्दावलियाँ होती है उनसे संबंधित फुल फॉर्म के बारे में, क्योंकि फुल फॉर्म के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों और ग्रुप में इसे शेयर भी कर दीजिएगा सेशन के एंड होने के बाद। शुरू करते हैं। तो पहला जो है फुल फॉर्म में सबसे पहले हम लोग इसे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में देखेंगे। ए के फुल फॉर्म के बाद फिर बी, फिर सी, फिर डी, ताकि कोई भी छूटे ना। सबसे पहले है ALU। ALU के बारे में भी काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ALU का फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखना है ALU का जो फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। साथियों रटने वाला टॉपिक है, आपको रटना ही पड़ेगा और साथ साथ 3-4 बार हर फुल फॉर्म को रिपीट करते हुए चलेंगे। आप आसानी से अगर ऑप्शन दिया रहेगा तो उसे हल कर पाएंगे। दूसरा है ADSL। ADSL के बारे में पूछा गया है तो याद रखना है एसिमेट्रिकल सब्सक्राइबर लाइन। याद रखना है एसिमेट्रिकल सब्सक्राइबर लाइन। तीसरा है ASP। ASP के बारे में आपको याद रखना है एक्टिव सर्वर पेज। क्या है एक्टिव सर्वर पेज? किसका फुल फॉर्म है? ASP। एल्गोल के बारे में कल ही आपको बताए थे, एल्गोरिथम लैंग्वेज। याद रखना है एल्गोरिथम लैंग्वेज जो है एल्गोल का फुल फॉर्म है। ये जो है हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आता है, पिछले वीडियो में चर्चा भी किए थे। और तीसरा जो है ये MVVI, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है SSC के द्वारा काफ़ी बार पूछा गया है। रेलवे के भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ASCII का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। तो याद रखना है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। याद रखना है क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फिर से अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज जो होता है वो ASCII का फुल फॉर्म होता है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो आपका फुल फॉर्म है वो है बेसिक। बेसिक के बारे में पूछा जाता है तो याद रखना है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। क्या है? बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। साथियों सभी फुल फॉर्म की चर्चा कर देंगे। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा फुल फॉर्म से संबंधित तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। नेक्स्ट है BCD। BCD के बारे में याद रखना है बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड। याद रखना है बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड BCD का फुल फॉर्म है। BPS के बारे में पूछा जाए तो BPS में आपको याद रखना है बिट्स पर सेकेंड। क्या है? बिट्स पर सेकेंड। BIOS के बारे में पूछा जाए तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। पूछा गया क्वेश्चन है कि BIOS का फुल फॉर्म क्या है तो याद रखना है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। CPU के बारे में पूछा जाए तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CAN के बारे में पूछा जाए तो कैंपस एरिया नेटवर्क। याद रखेंगे कैंपस एरिया नेटवर्क जो है CAN का फुल फॉर्म है। इससे पहले CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे बढ़े। अगला जो फुल फॉर्म है वो है आपका CAD। CAD के बारे में याद रखना है CAD का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। याद रखना है क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। C के बारे में पूछा जाए तो सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स। याद रखना है टेलीमेट्रिक्स। सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स जो होता है वो CDOT का फुल फॉर्म होता है। अगला जो फुल फॉर्म है वो है CDMA, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। याद रखना है CDMA का फुल फॉर्म क्या होता है? कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। क्लास के बारे में पूछा जाए तो कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल। याद रखना है क्लास का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल। कोमल के बारे में पूछा जाए तो कोमल का याद रखना है आपको कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज। याद रखना है कॉमन एल्गोरिथम जो लैंग्वेज होता है वो कोमल का फुल फॉर्म होता है। अगला है कोबोल। ये भी हाई लेवल लैंग्वेज है। द्वितीय पीढ़ी के दौरान जब कंप्यूटर का विकास हुआ था तभी इस हाई लेवल लैंग्वेज की भी खोज की गई थी, जिसका फुल फॉर्म होता है
कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। याद रखना है क्या होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगला जो फुल फॉर्म है उसकी चर्चा हम लोग करते हैं, वो है CERN। याद रखना है क्या है CERN, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। याद रखना है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। CGI के बारे में पूछा जाए तो याद रखना है आपको कॉमन गेटवे इंटरफेस। क्या है कॉमन गेटवे इंटरफेस। DOS के बारे में पूछा जाए तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DTS के बारे में पूछा जाए तो डिस्क टॉप सिस्टम। और DTP के बारे में पूछा जाए डेस्कटॉप पब्लिशिंग। याद रखना है क्या है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DTS के बारे में पूछा जाए तो डेस्कटॉप सिस्टम। DOS के बारे में पूछा जाए तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। CGI के बारे में पूछा जाए तो कॉमन गेटवे इंटरफेस। CERN के बारे में पूछा जाए तो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो फुल फॉर्म है वो है आपका DNS के बारे में पूछा जाए तो डोमेन नेम सिस्टम। याद रखना है डोमेन नेम सिस्टम। DBMS के बारे में पूछा जाए तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। याद रखना है DBMS के बारे में पूछा जाए तो क्या है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DNS के बारे में पूछा जाए तो डोमेन नेम सिस्टम। DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DNS के बारे में पूछा जाए तो डोमेन नेम सिस्टम। DSL के बारे में पूछा जाए तो डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक। इनाइक के बारे में पूछा जाए तो काफ़ी बार पूछा गया है तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इनाइक के बारे में आपको क्या कल बताए थे कि इनाइक जो है वो विश्व का प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, इसीलिए आपको फुल फॉर्म भी होगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं। अगला जो फुल फॉर्म है वो है ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। उसके बाद FQDN का मतलब होता है फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। याद रखना है FQDN का फुल फॉर्म क्या होता है फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। फैक्स का मतलब होता है फार अवे जेरोक्स। याद रखना क्या होता है फार अवे जेरोक्स, काफ़ी बार पूछा गया है। फ्लॉप का फुल फॉर्म क्या होता है फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड। FPT के बारे में पूछा जाए तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP के बारे में याद रखना है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। GUI के बारे में पूछा जाए तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। याद रखना है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है GUI काफ़ी बार पूछा जाता है। और कमेंट करिए कल के वीडियो में बताएं कि GUI का जो विकास है वो किस पीढ़ी के कंप्यूटर के दौरान हुआ था, नीचे कमेंट ज़रूर करेंगे अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो, ताकि पता चले कि आपकी तैयारी कितनी अभी तक हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो फुल फॉर्म है वो है GPRS आपको पता ही होगा। GPRS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। याद रखना है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। HLL का फुल फॉर्म होता है हाई लेवल लैंग्वेज। याद रखना है HLL का फुल फॉर्म क्या होता है हाई लेवल लैंग्वेज। HTML के बारे में भी पूछा जाता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP क्या होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HDTV का फुल फॉर्म क्या होता है HDTV हाई डेफिनेशन टेलीविज़न। ISH का फुल फॉर्म क्या होता है ISH का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। याद रखना है क्या होता है इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। फिर से देखते हैं GPRS जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। HLL हाई लेवल लैंग्वेज। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HDTV हाई डेफिनेशन टेलीविज़न। ISH इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला जो फुल फॉर्म है वो है IEEE का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। क्या होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। IM का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपको इंस्टेंट मैसेंजर। क्या होता है IM का फुल फॉर्म इंस्टेंट मैसेंजर। IP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल। IPTV का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न। क्या होता है IPTV का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न। और ISDN के बारे में भी पूछा गया है काफ़ी बार एग्जाम में, तो याद रखना है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। याद रखना है ISDN का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वीडियो अच्छा लग रहा है साथियों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई भी फुल फॉर्म नहीं छूटने वाला है। A से Z तक जितने भी महत्वपूर्ण शब्दावली हैं कंप्यूटर से संबंधित जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी को इस वीडियो में कवर किया गया है। अगला जो फुल फॉर्म है वो है ISOS। ISOS का मतलब होता है इंटरनेट सोसाइटी।
याद रखना है क्या होता है, इंटरनेट सोसाइटी। ISO का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। याद रखना है स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। अगला जो है ISP के बारे में याद रखना है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला है IVR इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। क्या होता है, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। अगला है JPEG के बारे में याद रखना है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। याद रखना है ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप जो होता है वो JPEG का फुल फॉर्म होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला जो फुल फॉर्म है उसकी चर्चा करेंगे। अगला फुल फॉर्म है LAN के बारे में भी पूछा गया है, लोकल एरिया नेटवर्क। LAN लोकल एरिया नेटवर्क। LDU लिक्विड डिस्प्ले यूनिट। याद रखना है LDU लिक्विड डिस्प्ले यूनिट। LLL के बारे में पूछा जाए तो LL के बारे में याद रखना है लो लेवल लैंग्वेज। LCD के बारे में पूछा जाए तो LCD के बारे में आपको याद रखना है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो होता है LCD का फुल फॉर्म होता है। LLL के बारे में लो लेवल लैंग्वेज होता है। MICR के बारे में पूछा जाए तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। MIPS के बारे में पूछा जाए तो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होता है। MIPS का फुल फॉर्म क्या होता है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। अगला जो फुल फॉर्म है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। अगला है MOPS के बारे में पूछा जाए तो मिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड, मिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड। मॉडेम के बारे में पूछा जाए तो मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मैन के बारे में पूछा जाए तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। याद रखना है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। MBPS के बारे में पूछा जाए तो मेगाबिट्स पर सेकेंड। MPEG के बारे में पूछा जाए तो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। याद रखना है MPEG का फुल फॉर्म क्या होगा, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। MBPS का मेगाबिट्स पर सेकेंड। MAN का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मॉडेम का मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। MOPS का मिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड। अगला जो फुल फॉर्म है उसकी चर्चा करते हैं। अगला फुल फॉर्म है आपका NICNET, निकनेट। निकनेट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। क्या होता है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। NVT का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क वर्चुअल कार्ड। याद रखना है क्या होता है NVT का फुल फॉर्म, नेटवर्क वर्चुअल कार्ड। OMR का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OSI का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। PAN का क्या होता है, प्राइवेट एरिया नेटवर्क। एक PAN का होता है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। एक आपका पैन कार्ड होता है, उसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। अगले फुल फॉर्म की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो फुल फॉर्म है वो है PDA। PDA का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। याद रखना है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डाटा फॉर्मेट। मोस्ट BBI है, काफ़ी बार पूछा गया है कि PDF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पोर्टेबल डाटा फॉर्मेट। PPP का फुल फॉर्म होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। POP का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। PSTN का फुल फॉर्म होता है पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। याद रखना है PSTN का फुल फॉर्म क्या होता है, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। आशा करते हैं समझ गए होंगे। इस वीडियो को एक बार ज़रूर रिपीट कर लीजिएगा, आसानी से आप अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तो उसे बना लेंगे। नेक्स्ट है आपका PC-DOS। PC-DOS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। PROM मोस्ट BBI है, PROM के बारे में पूछा गया है कि PROM का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। याद रखना है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। याद रखना है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। RMF का फुल फॉर्म होता है रिच म्यूजिक फॉर्मेट। RAM का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ROM का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। RPG का फुल फॉर्म रिपोर्ट प्रोग्राम्ड जनरेटर। RPG का फुल फॉर्म क्या होता है, रिपोर्ट प्रोग्राम्ड जनरेटर। PC-DOS पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। RMF रिच म्यूजिक फॉर्मेट। RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी। ROM रीड ओनली मेमोरी। RPG रिपोर्ट प्रोग्राम्ड जनरेटर। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अगला फुल फॉर्म हम लोग देखेंगे। अगला फुल फॉर्म है स्नोबॉल। स्नोबॉल जो है स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। याद रखना है स्नोबॉल
स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज SAN के बारे में पूछा जाए, स्टोरेज एरिया नेटवर्क SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SGKL स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। याद रखना है स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज जो है SGKL का फुल फॉर्म होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो आपका फुल फॉर्म है वो है टेलनेट। टेलनेट का फुल फॉर्म होता है टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। याद रखना है टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। URI यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर जो होता है वो URI का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। URL के बारे में पूछा जाए तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसे भी MVBI लगा लेंगे। VAN के बारे में पूछा जाए तो वैल्यू एडेड नेटवर्क। VDU के बारे में पूछा जाए तो VDU का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला जो है वो है आपका वायरस। वायरस के बारे में भी पूछा जाता है तो विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइजेज। याद रखना है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज जो होता है वो वायरस का फुल फॉर्म होता है। VPN के बारे में पूछा जाए तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VR के बारे में पूछा जाए तो वर्चुअल रियलिटी। VLSI के बारे में पूछा जाए वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। याद रखना है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। WAN के बारे में पूछा जाए तो वाइड एरिया नेटवर्क। याद रखना है WAN के बारे में वाइड एरिया नेटवर्क। अगला जो है वो है आपका नेक्स्ट WAP। वेब के बारे में पूछा जाए तो वायर एरिया नेटवर्क। WLL के बारे में पूछा जाए तो वायरलेस लोकल लूप। और WWW जिसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। याद रखना है WAP वेब का मतलब होता है वायर एरिया नेटवर्क, WLL वायरलेस लोकल लूप और WWW का होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो आशा करते हैं फुल फॉर्म से संबंधित सारी जानकारियां आपको इस वीडियो में मिल गई होगी। हो सके तो इस वीडियो को रिपीट जरूर कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां पे इस PDF को डाल दिया जाएगा। रिवाइज इसे ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाएंगे कंप्यूटर में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, दोस्तों और ग्रुप में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शॉर्टकट की से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं उसे देखेंगे। उसके अगले वीडियो में हम लोग इंटरनेट से संबंधित जानकारियां देखेंगे, साथ साथ सुपर कंप्यूटर कौन कौन से किस IIT के द्वारा विकसित किए गए हैं, विश्व के तमाम सुपर कंप्यूटर की चर्चा उसमें आपको करेंगे। 4 से 5 वीडियो आएगा साथियों, और 4 से 5 वीडियो में लगभग 6 से 7-8 क्वेश्चन आपके 10 में से जरूर बनने वाले हैं, तो कोई भी वीडियो को मिस मत करिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।